नाज़रीन, अगर ये कहा जाए कि लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा और पीडीएम में शामिल कुछ जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे पीछे हट जाएगी और पीडीएम इत्तेहाद बरकरार रहेगा, तो शायद ये बात ज़्यादा हैरान कुन नहीं होगी। सियासत जो मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त हमारी कर रही हैं, उनके अपने अपने अहदाफ है और ये याद रखने की ज़रूरत है कि वो अपने अपने अहदाफ के हसूल के लिए ही कोशां हैं। मैं हूं मलिक ज़हीर बाबर, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मुतमईन नज़र है, जो हदफ है, वो सिंध की सूबाई हुकूमत है। और ये भी इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी आने वाले आम इंतखाबात में 2023 के जो इलेक्शन होंगे उसमें वो अपने आप को एक मेजर पोजीशन के लिए तैयार कर रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है, जिसका कुछ भी स्टेक पर नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब बैरून वतन हैं और वो पुरतैश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मरीम नवाज यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर गामजन है। और दूसरी तरफ है मौलाना फजल रहमान, जिनका ना कौमी असम्बली में कोई बड़ा स्टेक है, ना खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में है, ना ही बलूचिस्तान असम्बली में वो नुमाया है। यूं वो ना खेलो ना खेलने दो की हिकमत अमली पर कारबंद है। पीपल्स पार्टी ने यकीनन एक सियासी बसीरत का मुजाहरा किया है, अपने मफादात के हसूल को मुमकिन बनाया है। लिहाजा आसिफ अली जरदारी ने न सिर्फ मरियम नवाज को खरी खरी सुना दी, बल्कि मुस्तकबिल के हवाले से अपनी पोजीशन भी वाज़ह कर ली है। नाज़रीन, ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि मौलाना फजल रहमान को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्तेमाल किया, और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना को ही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून को भी इस्तेमाल किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज जूं जूं कौमी इदारों पर तनकीद करती नहीं, वैसे वैसे ही साबिक सदर कौमी सलामती के इदारों के नज़दीक होते रहे और उनको मुतबादिल के तौर पर पेश करते रहे। यूं खेल ऐसा बना कि पीपल्स पार्टी ये समझती रही कि वो इन तमाम सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकती है, और मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज़ इस खुशफहमी में मुब्तला रहे कि शायद तमाम जो स्टेज है, तमाम जो खेल है, ये उनके लिए सजाया गया है। नाज़रीन, ये भी अब तयशुदा बात है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लॉन्ग मार्च में शरीक नहीं होंगे। कोशिश ये की जा रही है पीडीएम की जो अपोजिशन जमाते हैं कि ये इत्तेहाद ना टूटे, मगर गालिब इम्कान है कि आर्जी तौर पर ही सही ये इत्तेहाद ज़रूर टूटने जा रहा है। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज इस वक्त जिस दोराहे पर खड़े हैं, उनके लिए जारहाना सियासत करने के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। अब शाबान आ रहा है, इसके बाद माह रमज़ान की आमद है, फिर ईद उल फितर की आमद है। कभी इम्कान है कि शायद ये मामला ईद उल फितर के बाद तक मुलतवी हो जाए और पीपल्स पार्टी वाज़ह तौर पर पीडीएम से अलहदगी इख्तियार ना करे। ये बात जहन नशीन करने की ज़रूरत है कि पीडीएम की में जो पीपल्स पार्टी है, उसकी बारगेनिंग पोजीशन इसीलिए मजबूत हुई कि वो मुतहदा अपोजिशन में मौजूद थी। अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल ना होती तो कभी इम्कान था कि शायद वो मामलात को इस तरह से आगे ना बढ़ा सकती। नाज़रीन, ये भी जो पीडीएम की जो सियासी जमातें हैं मुख्तलिफ, अब वो खुले और छुपे अल्फाज में ये शिकवा करती चली आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी पहले फैसला करती रही और फिर पीडीएम पर मुसल्लत करती रही। गर्ज वो ये शिकायत कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को इस्तेमाल किया। नाज़रीन, सियासत में एक दूसरे को इस्तेमाल करना यकीनन हैरानकुन रही रहा, और वही सियासी खिलाड़ी आगे बढ़ता है जो दूसरों को इस्तेमाल करने की सलाहियत जिसमें बदरजा उत्तम मौजूद होती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा की हैसियत से पीडीएम को इस्तेमाल किया, तो अपोजिशन जमातें मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान की सूरत में जो मौजूद थी, उन्होंने भी पीडीएम के प्लेटफार्म से कौमी इदारों को हदफ बनाकर खुद को नुमाया करने की कोशिश की। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी जो जिस हिकमत अमली पर अमल पैरा है, वो यकीनन
گیم کے اندر رہ کر اپنے اہداف کا حصول ممکن بنانا، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی میچور سیاست کر رہی ہے اور بتدریج آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان تباہ و برباد کرنے کی حکمت عملی پر کار فرما ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، بالخصوص سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کے ارد گرد جو ان کے جو کچن کیبنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ اس حد تک خراب نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نظام ہی لپیٹ دیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اگر آپ تاریخ دیکھیں، محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی جو کوشش کی وہ آئینی جدوجہد کی، اور انہوں نے آئین سے بڑھ کر کچھ نہیں کیا، اور پھر جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر اس بات کو کی یقین دہانی کروائی کہ وہ اس نظام کے اندر رہ کر اپنی پرفارمنس شو کریں گے، اپنے اہداف کا حصول ممکن بنائیں گے، یعنی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے جو پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا، وہ اس وقت ہمیں عملی شکل میں موجود نظر آتا ہے۔ ناظرین، اپوزیشن کی بقا اسی میں ہے کہ وہ انتشار کی سیاست کرے، وہ احتجاج کی سیاست کرے، وہ سڑکوں پر آئے اور خود کو منوانے کی کوشش کرے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز کو بھی نیب نے طلب کر لیا ہے، اور ایک اور مقدمے میں بھی مریم نواز کی طلبی ممکن ہوئی ہے۔ قوی امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کو آنے والے دنوں میں گرفتار کر لیا جائے، اور اس کے بعد جو اپوزیشن کی سیاست ہے اس کی جو رہی سہی طاقت تھی وہ بھی ختم ہو جائے، مگر معاملہ یقیناً یہاں پر رکے گا نہیں۔ اپوزیشن اس بات کو سمجھتی ہے، بالخصوص وہ جماعتیں جن کو پاکستان تحریک انصاف نے یعنی عمران خان نے بری طرح سیاسی طور پر متاثر کیا ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ احتجاج کریں گی، وہ عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنائیں گی تو ان کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہوگی۔ لہٰذا اس بات کا خدشہ بالکل موجود ہے، اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہٹنے کے بعد، مریم نواز کی گرفتاری کے بعد بھی اپوزیشن کی جدوجہد ہے، اپوزیشن کی جو تحریک ہے وہ کسی طور پر ختم نہ ہو، اور وہ بتدریج ہی صحیح مگر آگے بڑھتی رہے۔